तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो सर ने आज इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था अर्थव्यवस्था के प्रकार। पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है। पहला वैदेशिक संबंधों के आधार पर, दूसरा विकास की अवस्था के आधार पर, तीसरा है संसाधनों पर नियंत्रण या स्वामित्व के आधार पर। वैदेशिक संबंधों के आधार पर इसमें 2 प्रकार होते हैं। पहला खुली अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है बंद अर्थव्यवस्था। विकास की अवस्था के आधार पर इसमें 3 प्रकार होते हैं। पहला अल्प विकसित, दूसरा विकासशील, तीसरा विकसित। तीसरा है संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर। इसमें भी अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पहला समाजवादी, दूसरा पूंजीवादी, तीसरा है मिश्रित। मिश्रित मतलब वो होता है जिसमें सरकार प्लस प्राइवेट दोनों होते हैं। पूंजीवादी में प्राइवेट होता है, समाजवादी में सरकार होती है। पहला आता है वैदेशिक संबंधों के आधार पर। उसमें आता है खुली अर्थव्यवस्था। जैसे बॉयज़ का हॉस्टल होता है, उसमें मतलब आयात और निर्यात, मतलब बॉयज़ आपस में एक दूसरे की मतलब चीज़ें यूज कर सकते हैं आराम से, मतलब। और इसमें आता है वो खुली अर्थव्यवस्था में जिसमें इसमें आयात और निर्यात दोनों को स्वीकार किया जाता है। खुली अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, यानी रिबलर और इकोनॉमी। यह वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है। खुली अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है, इसे उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें आयात और निर्यात दोनों को स्वीकार किया जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं वैदेशिक संबंधों के आधार पर बंद अर्थव्यवस्था। इसमें आयात और निर्यात पर प्रतिबंध होता है। आयात और निर्यात पर प्रतिबंध बंद अर्थव्यवस्था में होता है, मतलब, परंतु आयात और निर्यात दोनों को स्वीकार किया जाता है खुली अर्थव्यवस्था में। अब आता है विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पहला अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। अल्प विकसित में होता है प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र में योगदान इसमें सर्वाधिक होता है, और गरीबी भी अल्प विकसित में ज़्यादा होती है। रोजगार इसमें कम होता है, बेरोजगारी ज़्यादा होती है। प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम इसमें बहुत ज़्यादा कम होती है। भूखमरी इसमें सर्वाधिक होती है, और इस अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बहुत कम होता है। उदाहरण अफ्रीका के लगभग देश वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं। दूसरा आता है विकासशील। इसका उदाहरण भारत है। इसमें गरीबी है, बेरोजगारी भी है, रोजगार कम होता है, और प्रति व्यक्ति आय भी इसमें कम है विकासशील में, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है। विकासशील में अर्थव्यवस्था अल्प विकसित से ज़्यादा होती है, परंतु विकसित से कम होती है। विकसित में गरीबी भी होती है थोड़ी बहुत, बेरोजगारी भी होती है, प्रति व्यक्ति आय ठीक होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बढ़िया होता है। इसका उदाहरण विकसित में यूएसए, चीन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और रूस। संसाधनों पर स्वामित्व के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला समाजवादी, पूंजीवादी, तीसरा मिश्रित। इसमें पहला था समाजवादी। इसका अन्य नाम है राज्य आधारित अर्थव्यवस्था। समाजवादी को राज्य आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। और समाजवादी का पिता या किसकी देन है, वो है कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? यूएसएसआर यानी यूरोप से थे। और कार्ल मार्क्स की एक बुक है दास कैपिटल, इसे समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है। संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण किस में होता है? समाजवादी में। कीमत और उत्पादन का निर्धारण सरकार करती है। उद्देश्य जन कल्याण यानी जनता का कल्याण करना। इसका एग्जाम्पल पहले था यूएसएसआर यानी रूस। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।